स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की खबरों का। खबर दुमका से है, जहां वर्तमान एसपी अंबल लकड़ा का ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह पीतांबर सिंह खैरवार को दुमका का नया एसपी बनाया गया है। बता दें, पीतांबर सिंह धनबाद के निरसा में एसडीपीओ के पद पर स्थापित थे और पहले एसडीपीओ के पद पर कार्य कर चुके हैं। वहीं दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला का भी ट्रांसफर हो चुका है। दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर हंसडीहा स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान इमारती लकड़ी से लदे वाहन को जब्त किया गया, जिसके बाद सहायक अपर निरीक्षक राजेश पासवान के बयान पर पिकअप वैन के मालिक और चालक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की जांच में जुटी हुई है पुलिस। दुमका सरैया हाट प्रखंड में स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने करीब 4 करोड़ 46 लाख की लागत से बनने वाले 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विकास के लिए संकल्पित है। चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा हो या फिर सड़क, हर क्षेत्र में राज्य सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। हजारीबाग में बदलाव संकल्प को लेकर चरही में 11 सितंबर 2023 को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी सिलसिले में मंगलवार को चरही के फुटबॉल ग्राउंड में संजय महतो के नेतृत्व में JBKSS के सभी सदस्यों ने समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान संजय महतो अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी खतियानी परिवार के हक और हकूक के बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए 11 सितंबर को टाइगर जयराम महतो हजारीबाग चरही में आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल देखने को मिल रहा है और 2024 में देखने को मिलेगा। हम लोग धन बल से हम लोग भले सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एनर्जी इतना हम लोग को आ चुका है, जरामदा इतना हम लोग को दे चुके हैं एनर्जी कि किसी भी तरह से अब धन बल के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग खतियान के साथ जाएंगे, गरीबों का जो मूलभूत आवश्यकता है उसके साथ जाएंगे। आप देख रहे हैं जरामदा कि किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। सो गांव-गांव तक, पूरा मोहल्ला तक जागरूक हो रहा है, बच्चा से, महिला से, पुरुष से, सारा। तो इससे आने वाला दिन में 6 महीने के बाद आप खुद देख लीजिएगा। सियासी गलियारों में संजय जी आपके भी चुनाव लड़ने की बातें उठकर आ रही है सामने, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? देखिए, ये तो जन समर्थन का बात है, पब्लिक का बात है। लोग कहेंगे तब हम हो सकते आगे आएंगे, नहीं कहेंगे तो बिल्कुल हमको हम केवल नेतृत्व कर रहे हैं। लोगों का अधिकार के लिए हम नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई हमको पॉलिटिकल या चुनाव लड़ना या विधायक बनना, सांसद है। मेरा हक अधिकार मिल जाए झारखंड में, वो उसके। हजारीबाग के बड़का गांव के विधायक ने जनता दरबार का आयोजन किया और इस दौरान आमजनों से मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। साथ ही लोगों को जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं और आप सभी के बीच हमेशा विधायक नहीं, बेटी और बहन बनकर अपनी सर्विस दे रही हूँ। और ये जनता दरबार हमारा हर दिन चलता है, पर क्योंकि लोग काफ़ी दूर से चंदा करके आते थे पहले, जब हम नए विधायक थे, तो इस चीज़ को महसूस करते हुए जगह जगह बदल के जनता दरबार करें आज यहाँ पे। और इसी तरह का भीड़ हर जगह, मतलब हर दिन रहता है और सुबह से हम लोग मिलते रहते हैं, 1 to 1 लोगों से बात करते हैं, सबको संतुष्ट करके भेजना रहता है, खुश करके भेजना रहता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है एक जनप्रतिनिधि के लिए। और ये जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने देर रात युवक के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और स्कूटी बरामद की। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि मामले में शामिल एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। रात्रि में मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर से लगभग 12:45 पे एक सूचना मिली थी कि रोड नंबर 14 के पास एक घर पर फायरिंग की गई है। उस सूचना पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे के अंदर जो अपराधकर्मी गोली चालन किए थे उनको पकड़ लिया गया। उनके साथ से, उनके पास से जो जिस हथियार से गोली चलाया गया था उस हथियार को, साथ में जिंदा कारतूस और उसके अलावा अन्य एक पिस्टल, एक बंदूक को उनके घर से जब्त किया गया है। और इस घटना के पीछे का कारण ये है कि जो अपराधकर्मी हैं वो लगभग आज से 5 साल पहले उस घटना स्थल पर नाली निर्माण का कार्य करा रहे थे। रात्रि में मानगो थाना अंतर्गत
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त तौर पर मंजूनाथ भंजत्री ने पदभार ग्रहण किया और उन्होंने निर्वर्तमान उपायुक्त विजया जाधव ने पदभार सौंपा। इससे पहले उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री और निर्वर्तमान उपायुक्त विजया जाधव का जिला परिषद सदस्यों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और उनकी विदाई दी और निर्वर्तमान उपायुक्त विजय जाधव ने उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री का स्वागत करते हुए अपना पदभार सौंपा। वेलफेयर के स्कूल्स, आश्रम स्कूल्स, ट्राइबल हॉस्टल्स, इन लोगों का हमने डीएमएफटी के अंदर रिनोवेशन करवाया है। हम लोग इसी भी प्रयास में हैं कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमें अपने पूरे देश में यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रक्स मैन्युफैक्चर होते हैं, मगर इसका लर्निंग, गाड़ी कैसे चलाई जाए, हाईवा कैसे चलाया जाए, जेसीबी कैसे चलाया जाए, ट्रेलर कैसे चलाया जाए, इसको सीखने के लिए लोगों को पंजाब जाना पड़ता है। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफ़ी डिफिकल्ट है, तो क्यों नहीं ये काम हम यहाँ करें और यहाँ के युवकों को प्रायोरिटी दें। तो वो प्रोजेक्ट भी लगभग हमने शुरू कर दिया है। इट इज़ लाइक मतलब स्टार्ट ही हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा पदभार ग्रहण किया है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे माताजी माननीय मुख्यमंत्री माननीय झारखंड सरकार की जो प्राथमिकता है और जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं जो है, उनको एक स्वच्छ और आउटरीच की तरह उसको इम्प्लीमेंट कराना और साथ में जो रूरल एरिया स्पेशली जो पंचायत, पुलिस स्टेशन, अंचल का बारवाडीहा प्रमुख मुख्यालय बारवाडीहा के अंबेडकर चौक के पास मणिपुर में जारी आदिवासियों पर हिंसात्मक दमन, आगजनी और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के खिलाफ भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में 3 महीने में हिंसात्मक आगजनी और मां बहन की सामूहिक बलात्कार को शिकार हो रही हैं। कहीं न कहीं ये मानवता शर्मसार करने वाली घटना है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने बिहार सरकार में चल रहे ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग मामले में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने भूमि सुधार विभाग में 480 पदाधिकारियों के तबादले रद्द किए जाने पर सवाल करते हुए कहा कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पूरी दरबारी के पीछे केवल मंत्री ही नहीं बल्कि सरकारी पदाधिकारी भी संलिप्त हैं। इस खेला के पीछे उनके एक शीर्ष अधिकारी जो खास उनके नजदीकी हैं, जो पूर्णिया में जमीन का कारोबार करते हैं, वो भी अपने मन मुताबिक चाहते हैं कि सीओ मिले, विधायक चाहते हैं कि हमारे मन मुताबिक मिले। सत्ता जब परिवर्तन होता है सभी विधायक चाहते हैं कि मेरे अनुसार जिलाधिकारी की पोस्टिंग। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दबाव में, प्रेशर में गड़बड़ियां होती है। निश्चित तौर पे इसमें जो गड़बड़ी हमने देखा था, पूरे तो अध्ययन मैंने किया था, इसमें सबसे बड़ी गलती थी जो जूनियर आरओ था उसको अंचलाधिकारी का पोस्टिंग कराया गया। ब्लंडर मिस्टेक था, किसी का समय नहीं पूरा था, उनकी की गई, किसी की मजबूरियां रही होगी, पैरवी रहा होगा, उसके लिए कारण किया गया। लेकिन बार बार एक ही अपने गठबंधन के एक ही विभाग पर माननीय मुख्यमंत्री जी पटाक्षेप करते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकते हैं। इसके पीछे उनके शीर्ष अधिकारी हैं जो बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट में अपनी पूंजी को लगाते हैं और वहाँ अंचलाधिकारी को पोस्टिंग कराना चाहते हैं। तो मंत्री को ये दिमाग में होता है कि मैं अपने प्रतिनिधियों को भी मौका दूं, अपने विधायकों को मौका दूं, जिस कारण से गड़बड़ियां पाई जाती। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपको लगता है कि एक विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कटिहार में बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग की तीखी आलोचना की। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर करारा प्रहार किया। कटिहार जिला के बारसोई में जिस तरह बिजली की समस्या के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे और वहां बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी की पुलिस गोली चलाकर वहां के आम लोगों को मारने का काम किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार तुरंत इस पर एक हाई लेवल जांच करे, न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करे और जिन लोगों ने भी आंदोलनकारी पर, सभी वर्ग के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग से लेकर सभी लोग के वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे और जिस तरह पुलिस ने गोली चलाया है, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर रहे हैं।
पटना में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कटिहार मामले पर अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि लोगों ने पत्थर और लाठी चलाना शुरू किया है और ऑफिस का गेट तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और साथ ही कहा कि जब कोई बदमाशी करेगा तो पुलिस लाठी और गोली तो चलाएगी। फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की। यही घटना है। लेकिन सर, जो गोली चली, डायरेक्ट गोली कहे जा रहा था कि गोली पैर में भी चलाई जा सकती थी पुलिस के द्वारा, जो है बर्बरता तरीके। अब वो तो रिपोर्ट डिटेल आएगी तब, और अभी तो जो न्यूज आया है उसके हिसाब से और बाद में बात की जाएगी। बीजेपी कह रही है, विभाग ने सर अपनी तरफ से क्या आपको जांच का आदेश दिया है कि आप तो मंत्री हैं? जांच का रिपोर्ट आ रहा है, डीएमएसपी लोग लगे हुए हैं। हाँ, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार जनरल डायर हो गई है, गोलियां चलवा रही है सर, आप लोगों पर अटैक कर रहा है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? माला पहना रही है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। भाजपा हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, और जब सरकार में थी तब क्या बोलती थी? उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब अपना अपना काम करते। अनियमितता नहीं थी। ट्रिपिंग आजकल होता है, बरसात का मौसम है, बारिश हो गई, कहीं पेड़ गिर गया, और वो इलाका जो हम लोगों का। रांची में सीपीआई के नेता सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने शहर बंदी का ऐलान किया और शहर के मुख्य मार्ग पर खुले दुकानों को बंद कराया। बता दें, इस दौरान नेता की हत्या के विरोध में भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। सुभाष मुंडा की हत्या हुई है। आए दिन देखें कि एक सप्ताह पहले लॉ एंड ऑर्डर का बैठक होती है, उसके उसी क्षणों बाद हाजी हुसैन चौक पर और जो है दलादली चौक पर ये हमारा सुभाष मुंडा का हत्या होता है। ये कहे न कि आदिवासी सरकार का दोषी है, लॉ एंड ऑर्डर का ये दोषी है, क्योंकि जमीन के मामले पर थाना प्रभारी, पुलिस प्रशासन मिली भगत है। हम मांग करना चाहते हैं कि 12 घंटा के अंदर जो है अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा झारखंड बंद करने का काम करेंगे। कहीं पर हम लोगों को पेशाब की जाती है, कहीं पर हम लोगों को नंगा घुमाया जाता है, इसे घोर निंदा करते हैं और ये आदिवासी सरकार से कहना चाहते हैं कि अविलंब जो है ये गिरफ्तार करे दोषियों को, नहीं तो हम लोग आंदोलन पूरे राज्य में कर। इस प्रकार से कह सकते हैं, चौक में तो पुलिस भी रहती है, हैंड होता है वो भी वहीं रहता है, और उसके बाद सुभाष मुंडा के कार्यालय में जाकर के उनको मारना, ये अपराधियों का दुस्साहस है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस वक्त राज्य की लॉ एंड ऑर्डर तो कितनी बिगड़ी हुई है, उस पर नहीं कहूँगा कि रांची में कितनी रोज हत्याएं हो रही है, लेकिन ये रुकनी चाहिए। और रुकेगी कैसे? बिना विलंब किए। अगर उसके आसपास में शिशु जो भी हो तो उसको भी खंगाल दे। रांची में राष्ट्रीय तेली सहाऊ महासंगठन के तत्वाधान में भाजपा का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने कहा कि पिछले 3 जुलाई को गुमला भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी के द्वारा तेली समाज के विरोध में अनगढ़ और अपमानजनक बयान दिया गया, जिससे तेली समाज आहत हुआ है और अपमानित महसूस कर रहा है। इसलिए तेली समाज के लोगों ने राष्ट्रीय तेली सहाऊ महासंगठन के तत्वाधान में भाजपा के विरोध में शहीद चौक से फिराया लाल चौक तक शांतिपूर्ण तरीके से आक्रोश और विरोध पैदल मार्च करने के बाद भाजपा का पुतला दहन किया। पिछले 2 जुलाई को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन झारखंड प्रदेश का 1 दिवसीय कार्य समिति बैठक गुमला जिला में हुआ था। मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र चल करके हमारे अपर महासचिव दीनदयाल साहू जी आए थे। लंबे कालखंड से जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पर हमारा तेली समाज का 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। इसके वजह से दूसरे दल के लोग हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है, चूंकि वो कहते हैं कि हमारा ये विरोधी वोटर है। पिछले 2 जुलाई को राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन झारखंड प्रदेश कारोबारी सुभाष मुंडा के हत्या को लेकर आदिवासी संगठनों में गहरी नाराजगी है। वहीं इस हत्या के दूसरे दिन सुभाष मुंडा के शव को दलादली चौक पर श्रद्धांजलि देने के लिए शव को बीच सड़क पर रोका गया, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू की। कुछ नहीं है, हम लोग तो जान नहीं रहे थे, समाज सेवा था। ये समाज सेवा में ये आदिवासी का केवल नहीं, पूरे झारखंड वासी का, सभी का समाज सेवा का ही था। ये जाति पाति नहीं देखता था, सबको एक मान सम्मान देखता था। तो इसमें देखा जाए अपराधी कहाँ से आया, क्यों मारा,
तो हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि जब यहाँ प्रशासन है, यहाँ हटिया विधानसभा का विधायक है, वो लोग को पता करना चाहिए कि कहाँ से ऐसा हो रहा है, उनको सामान कहाँ से मिल रहा है, इस तरह का काहे हो रहा है। आज मेरा बच्चा छिना गया, कल किसी के पास ऐसा ना हो। अगर नहीं भागते तो यहाँ और 3-4 लाश गिर जाता। तो हम कहते हैं प्रशासन से और डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से कि अपना किया हुआ वादा पूरा करो, अन्यथा हम लोग आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं और आज निश्चित कालीन तक रोड जाम करने का। आज तो अंतिम संस्कार है हमारे भाई का, तो हम लोग आज किसी न किसी तरह आपका बात मान करके हम चले जाएंगे, लेकिन कल से रोज जो रणनीति बनेगी वो बहुत उग्र होगा और रांची जलेगा। इसलिए उच्च अधिकारियों न प्रशासनिक पदाधिकारियों और विशेषकर हमारे अगुआ जो हम जिसको की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही है। हमारे एक SIT भी इसमें गठित किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, जिसमें DSP हेडक्वार्टर 2 और तमाम इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसमें टेक्निकल सेल की जो टीम है वो भी पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस भी हम लोग को इसमें फुटेजेस वगैरह मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग खुलासा करेंगे और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।